हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे एंड हेल्दी होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईशान ऑक्टा में। प्रीवियसली जो मैंने कंटेंट बनाया हाउ टू रिसीव इन्वेस्टमेंट, उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है मुझे लोकल कम्युनिटी और अपने सब्सक्राइबर से। और सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और उसी में एक मुझे क्वेश्चन आया है मिस्टर विशाल देल्टा जी का, जो विलेज सुंडली, तहसील जुब्बल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल से बिलोंग करते हैं। उनका मुझसे पूछना है कि ईशान भाई, वेयर डू यू इन्वेस्ट योर इन्वेस्टर्स मनी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसी पे आज का जो कंटेंट और व्लॉग है बनाऊं, और ताकि उस कंटेंट से उन्हें भी क्लैरिटी हो जाए और उनके साथ जो को रिलेट कर पा रहे हैं कि कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो मेरा सिस्टम है दे पा रहा है और वो भी अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मेरा स्टार्टअप है, इट्स ऑल अबाउट डाटा कैप्चरिंग। जो मेरा स्टार्टअप है लिसनर्स ऑफ डाटा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली वी आर इन अ बिजनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो हम डाटा कैप्चर करते हैं थ्रू मार्केट रिसर्च, थ्रू ऑडियो रिकॉर्डिंग, विजुअल रिकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स, साइंटिफिक स्टडीज़ एट्सेट्रा। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं स्पेशली मिस्टर विशाल देल्टा जी के लिए, ताकि उनको क्लैरिफाई हो जाए कि एक इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ इन्वेस्टमेंट देने से ही आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। उस इन्वेस्टमेंट को सही जगह इन्वेस्ट करना, डिप्लॉय करना एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फंड मैनेजर की, या कह सकते हैं फंड मोबिलाइजर्स की। तो हम जो भी इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रहे हैं इन्वेस्टर से, प्राइवेट डेब्ट और इक्विटी के फॉर्म में, वो हम फर्दर रीडिप्लॉय करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो हम बाद में सेल कर सकते हैं बड़ी एमएनसीज़ को और जो स्पेसिफिक सेक्टर रिलेटेड कंपनीज़ है उनको। तो प्रीवियसली उसमें जो भी डाटा था, उसमें कुछ हम लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशंस पे भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और फिर इन क्रिएटिंग न्यू बिजनेसेस डेटा सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च कर रहे हैं और आईपीज क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ इन्वेस्टमेंट्स वर्क टू जनरेट मोर रेवेन्यू और सेल्स फॉर एनी स्टार्टअप। पिछले 2 सालों में वी आइडेंटिफाइड अ सर्विस गैप इन अ हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज हु आर प्रैक्टिसिंग इन अपर पार्ट ऑफ शिमला। तो देर इज़ अ गैप ऑफ सॉइल एनालिसिस सर्विसेज ऑन अ विलेज लेवल बिफोर एंड आफ्टर। तो उसमें लिसनर को इतने कस्टमर्स ने अप्रोच करा जो मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया इंडिविजुअली। सिर्फ हम आउट ऑफ 600 कस्टमर्स 5% ऑफ कस्टमर्स को ही सर्विस दे पाए, जो कि जोग्राफी भी बहुत ही डिफरेंट लोकेशंस पे थी। जुब्बल, चौपाल, ठेव, ग्रामपुर, बागी रत्नाड़ी, किन्नौर, उत्तराखंड, कुल्लू एंड मैनी मोर। 95% कस्टमर्स को तो आई एम नॉट एबल टू कॉल देम कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और मतलब लाइक किस जगह से बिलोंग करते हैं और आपको किस जगह पे सर्विस चाहिए। ठीक है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले जो आपको काम करना होगा दैट इज़ अ मार्केट रिसर्च। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मार्केट में किस चीज़ का गैप है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म ऑफ प्रोसेस एंड सिस्टम्स, जो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं, तो you will never generate a good amount of revenue for any startup or any business.
तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि मार्केट रिसर्च में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टाइम इंटरवेंशन कॉस्ट है, और आपका नॉलेज कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशनल कॉस्ट है, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। और अगर वो कॉस्ट हम बियर नहीं करेंगे तो हम इस तरह का बड़ा अपॉर्चुनिटी अपने लिए कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो जाती है उसके बाद उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लिसनर इज़ इन अ पोजीशन कि जहाँ पे हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और नाउ वी आर मच मोर मतलब फ्लेक्सिबल कि हमें किस चीज़ से बेटर रेवेन्यू जनरेट होता है। हम सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड चीज़ों पे और उन्हीं सिलेक्टेड कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है बेटर प्रॉफिटेबिलिटी में और बेटर मार्जिन्स जनरेट करने में। तो इस तरह से हम हाई मार्जिन्स अपनी सर्विसेज पे, अपने प्रोडक्ट पे रिसीव कर पा रहे हैं, और जिसकी कैपेसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है और वो कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट फंड से जो हमें इक्विटी सेल और प्राइवेट डेब्ट से हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक विशाल दिल्टा जी के इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। और अगर फिर भी कोई क्वेरी आपके माइंड में है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल और आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। एट लास्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल ईशान ओक्टा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं फ्यूचर में भी इसी तरह का कंटेंट क्रिएट करता रहूं और हम अपनी जगह जुब्बल, कोटखाई, रोडू और डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक स्टार्टअप कल्चर और कम्युनिटी डेवलप कर सके जो ओवरऑल हमारी कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।